नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग योर बेस्ट इन योर स्टडी थ्रू लर्निंग। सो फ्रेंड्स, आइए इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी सीरीज क्या थी, रीडिंग स्किल को कैसे बेहतर बनाया जाए, स्पेशली जो बैंकिंग एंड एसएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स। ओके दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में एक भगवत गीता का टॉपिक, एक पैसेज उठाया था। ठीक है, आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का एक आर्टिकल पिक किया। ठीक है दोस्तों, इसमें नवंबर 19 का आर्टिकल है। ठीक है, सो दोस्तों, हमारे एडिटोरियल का जो टाइटल है, टाइम टू सॉर्ट आउट इंडिया सीरियल मैस। ओके, ये दोस्तों हमारा टाइटल दिया हुआ। ठीक है, जो टी रामाकृष्णन बता रहे हैं इस एडिटोरियल के माध्यम से कि जो हमारा फूड ग्रेन्स है, ठीक है, अनाज है, ठीक है, जो हमारे अनाज भंडारण में समस्याएं हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, स्पेशली जैसे व्हीट है, ठीक है, चावल है, ठीक है, दाल है, ये हमारे फूड ग्रेन्स है। ठीक है, इसकी जो समस्या है उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, इस पर बेस्ड ये हमारा एडिटोरियल है, ये आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ टी रामाकृष्णन राइटर ने, उसको हम लोग देखेंगे। टाइटल से हम लोग को क्या पता चलता है, इस आर्टिकल में क्या आखिरकार अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टाइटल में जो राइटर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब जो हमारा होता है उसको अवॉइड करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको जो टाइटल होता है थोड़ा सा उसका जो राइटिंग का टोन है, ठीक है, राइटिंग का जो एक पंचियर है, ठीक है, जिसमें मतलब एक इम्फेसिस है, ओके, इम्फेसिस जिसमें जोर देने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम राइटर क्या करता है कि सब्जेक्ट वर्ब को क्या करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, उसको सब्जेक्ट वर्ब टाइटल में नहीं लिखता है। ठीक है, ओके। सो अगर देखें तो दोस्तों इसका अगर देखें ये सेंटेंस दोस्तों कुछ इस तरीके से था, इट इज टाइम टू सॉर्ट आउट इंडिया सीरियल मैस। करेक्ट। सो दोस्तों ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देन दोस्तों ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दोस्तों एक पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, वर्ब, करेक्ट, ऑब्जेक्ट, करेक्ट, राइट, ये आपका एक जनरल क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हर बार आपका जरूरी नहीं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, करेक्ट। अब ऐसा क्यों, इसका पीछे आइए लॉजिक जानते हैं। दोस्तों जो हमारे ये वर्ब है, वर्ब की दो कैटेगरी हैं। ठीक है, एक एक्शन होता है, एक नॉन एक्शन होता है। दोस्तों जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका कुछ परिणाम मिलता है। ठीक है, वो परिणाम क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगर वर्ब हमारा एक्शन कर रहा है तो उसका परिणाम किस रूप में मिलेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा। जब ये बताओ, जब आप कोई काम ही नहीं करोगे तो उसका कुछ परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट है बट इधर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इधर नॉन एक्शन है, इसमें हम लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया, तो आखिरकार क्या रहेगा, तो दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट को ही वो सेंटेंस क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ठीक है, तो यही, तो ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब, तो वर्ब में क्या हो गया दोस्तों, ये आपका नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, अब दोस्तों जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो ये तो नाउन हो सकता है, ठीक है, या प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकता है, एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट। तो इस बार ये हमारा टाइम क्या है, ये हमारा नाउन है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये वर्ब है, क्या है, कौन सी वर्ब है, हमारी नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, तो ये इसको क्या ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो ये क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। करेक्ट। ये जो टू सॉर्ट आउट है दोस्तों, ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब, दोस्तों वर्ब की कई कैटेगरी होती हैं। ठीक है, एक आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या हम लोग पढ़ते हैं, इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, जिरंड पढ़ते हैं, एंड पार्टिसिपल। वर्ब की दो कैटेगरी और देख लेते हैं हम लोग तुरंत। वर्ब, ठीक है, एक दोस्तों फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब।
करेक्ट। तो नॉन फाइनाइट में दोस्तों क्या क्या होते हैं, एक तो आपका इन्फिनिटी हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया जीरंड हो गया, एक आपका हो गया पार्टिसिपल, ठीक है। ये दोस्तों दोनों आईएनजी फॉर्म में होते हैं, करेक्ट। एंड ये जो दोस्तों आपका इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस V1 होता है, ठीक है, करेक्ट। सो इसलिए ये जो आपका 2 है ये आपका क्या है इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है, ये शार्ट आउट, ठीक है, V1 बेस फॉर्म है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो शार्ट आउट है, दोस्तों ये जो शार्ट आउट है, ठीक है, ये आपका क्या है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। जब हम वर्ब में प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो एक खाली जो वर्ब होता है उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, जब हम वर्ब में एक प्रपोजिशन ऐड कर देते हैं तो एक उसका एक डिफरेंट मीनिंग आता है, करेक्ट। सो दैट्स वाई जो फ्रेजल वर्ब होता है उसका मीनिंग जो कॉमन वर्ब का मीनिंग होता है उससे एकदम अलग होता है, ठीक है। सो दोस्तों ये सॉर्ट आउट का मीनिंग क्या होगा, टू सॉल्व, ठीक है, टू सॉल्व, टू सॉल्व इंडियाज सीरियल मेस, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या था इन्फिनिटिव फ्रेजल वर्ब था, ठीक है, इन्फिनिटिव, ठीक है। सो दोस्तों ये इन्फिनिटिव हो गए, देखो ये नॉन एक्शन है, ठीक है, इन्फिनिटिव। तो दोस्तों ये जो है ये क्या है, जो इंडिया सीरियल मेस प्रॉब्लम, इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो दोनों अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जो नॉन फाइनाइट होता है इसका कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक मेन वर्ब होता है उसके साथ क्या होता है एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, करेक्ट। ये फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ठीक है। नॉन फाइनाइट ये होते हैं, नॉन टेंस में हम लोग कितने पढ़ते हैं, उसके 12 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। उसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर, ठीक है, हैज हैव हैड, ठीक है, विल शैल, ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम इधर आते फिर से आते हैं, तो हमने अभी क्या बताया कि ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है तो वे अपना क्या लेगा ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। दोस्तों ये मेस आपका क्या है नाउन है, ठीक है। एंड दोस्तों ये जो सीरियल है इसका एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। एंड ये जो इंडियाज है, ठीक है, ये दोस्तों एपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, ठीक है, एपोस्ट्रोफी का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। दोस्तों जो एपोस्ट्रोफी, ये जो आपका पंक्चुएशन मार्क है ये हमें दिखाता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब किसी चीज से कुछ संबंध दिखाना, ठीक है। नाउन से पहले दोस्तों हम लोग एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या एडवर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड एडवर्ब से पहले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं डिटरमिनर, ठीक है, डिटरमिनर या आर्टिकल, ठीक है, करेक्ट। ये दोस्तों कुछ जो सेंटेंस हमारे दिया रहता है वो इस तरीके से वर्ड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से दिया रहता है, ठीक है। पहले दोस्तों देखो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या एडजेक्टिव आता है, ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं एडवर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और इन सब को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग या तो डिटरमिनर यूज करते हैं या तो आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो डिटरमिनर एंड आर्टिकल है ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। दोस्तों ये जो मेस वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है प्रॉब्लम, टू सॉर्ट आउट इंडिया सीरियल मेस, जो भारत की जो सीरियल मतलब जो अनाज समस्या है उसको क्या करना है सॉर्ट आउट करना है, ये सही समय है, ठीक है, इट इज टाइम टू सॉर्ट आउट, ये सही समय है टू सॉर्ट आउट मतलब सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना, देखो टाइटल को राइटर क्यों शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, थोड़ा सा उसको क्या एक पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें अटेंशन तुरंत जाए, ठीक है, इसलिए जो हमारा राइटर होता है सब्जेक्ट एंड वर्ब को क्या करता है अवॉइड करता है, करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग अब, ओके। अब पढ़ते हैं एक सेंटेंस ये हमारे, ठीक है, द रिसेंट कंट्रोवर्सी इन तमिलनाडु ओवर पैडी procurement during the kharif season has only the strengthened the need for a relook at procurement system of food grains as a whole,
ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्यों सेंटेंस कंप्लीट हुआ? क्योंकि दोस्तों ये पंक्चुएशन मार्क की क्या वैल्यू होती है, आप चाहे रीडर हो या राइटर हो तो एक क्या लेता है, ब्रेक लेता है, ठीक है। देन इसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस ये तो बोलना स्टार्ट करेगा या तो लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये पंक्चुएशन मार्क की वैल्यू या इंपॉर्टेंस होती है, करेक्ट। सो दोस्तों अब हम देखेंगे एक प्रॉपर तरीके से। पहले तो हमने इसकी रीडिंग कर ली, ठीक है। अब देखेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, राइट। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, दोस्तों पहले आपको तुरंत वर्ब पर नजर डालनी है, ठीक है। आप तो वर्ब जानते हो, ठीक है। अब इसमें से वर्ब क्या दिख रहा है आपको, देखो ये हैज एंड ये स्ट्रेंथेंड, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या है आपका, परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, पहले ये तो आपका वर्ब है। अब वर्ब किस टेंस में है, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। बट अब क्वेश्चन है कि किस टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। दोस्तों वर्ब के पहले जो होता है हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से लेकर। सो दोस्तों ये इससे पहले ये सारे से सारे जो आपका दिया हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक का ये क्या दिया हुआ आपका सब्जेक्ट है, ओके। एंड दोस्तों ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये वर्ब कौन सी वर्ब है हमारी, एक्शन वर्ब है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कि यहां क्या इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये पूरा पूरा ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हमारे स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है। अब दोस्तों क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट हम लोग को स्कूल में क्या पढ़ाएगा, एक वर्ड का, जैसे राम इट्स मैंगो, ठीक है, राइट। सो दोस्तों जो हमारा नाउन है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दोस्तों सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन बनेगा, करेक्ट, राइट। और बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, एंड इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ओके। एक बात क्लियर हो गई, ठीक है। और भी जैसे एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। एक पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लो, ठीक है। दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है वो एक वर्ड का भी हो सकता है, ओके। अगर एक से अधिक वर्ड को है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, ठीक है। तो दोस्तों अगर एक से अधिक वर्ड है, ठीक है, एक से अधिक अगर वर्ड है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, ठीक है, करेक्ट। अगर दोस्तों हमारा नाउन एक क्या हो सकता है, उपवाक्य भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, ठीक है, क्लास। अब दोस्तों क्लास होता क्या है, दोस्तों क्लास हमारा सेंटेंस का ही पार्ट है। दोस्तों जिस तरीके से सेंटेंस का खुद का सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे क्लास उपवाक्य का भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ठीक है, करेक्ट। तो दोस्तों ये क्या है, उपवाक्य है, ठीक है, ये आपका सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है, उपवाक्य। तो दोस्तों इसका खुद का अपना सब्जेक्ट होगा एंड खुद की अपनी वर्ब होगी, करेक्ट। सो दोस्तों अब ये जो तीन कंडीशन है, तो देखो ये जो हमारा सब्जेक्ट है एक वर्ड का तो नहीं है, राइट। अब देखो कि क्या इस सब्जेक्ट में कहीं आपको वर्ब दिख रही है, तो ये हमारा क्लॉज भी नहीं है, राइट। एंड दोस्तों अब देखो ये हमारा फ्रेज की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, कि हमारा सब्जेक्ट एक से अधिक वर्ड का, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका कैसा है, ये फ्रेज है, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेज। अब दोस्तों फ्रेज में क्या है, ये नाउन फ्रेज है। दोस्तों जो हमारा फ्रेज है वो तीन तरीके का होता है, ठीक है, एक नाउन फ्रेज होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक एडवर्ब फ्रेज होता है, ठीक है। जो आपका ये वर्ब है, इसका इन सभी वर्ड्स में कौन मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है, ओके। दोस्तों ये देखो ये प्रपोजिशन है, ठीक है, देखो ये प्रपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, दोस्तों प्रपोजिशन अपने बाद प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई ये आपका देखो हमारा क्या अभी हमने देखा था, जो हमारा सेंटेंस है सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट की नीड है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर से ये प्रपोजिशन आ गया,
ठीक है। देन इसके बाद ये जो पैडी प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। एंड ये देखो फिर से प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, प्रेपोजिशन आ गया, इसका क्या होगा, ये आपका जो खरीफ सीजन है ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, राइट। तो दोस्तों ये जो आपका इधर जो ये प्रेपोजिशन से पहले द रिसेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है, तो दोस्तों ये जो कंट्रोवर्सी आपका नाउन है, ओके, एंड जो रिसेंट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। जो अभी हमने देखा था ना कि जो वर्ड्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है, देखो नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, देन इसके बाद क्या आ गया, देखो आर्टिकल आ गया, ठीक है, करेक्ट। सो दोस्तों ये जो द कंट्रोवर्सी है, सो दोस्तों ये जो द रिसेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये है मेन सब्जेक्ट। इस वर्ब का मेन सब्जेक्ट कौन है, द रिसेंट कंट्रोवर्सी। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अगर मैं ये चीज इसको मैं अगर ढक लूं, ठीक है, तो ये मेन सब्जेक्ट आपका नाउन ही होता है, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता है, करेक्ट। सो दोस्तों ये आर्टिकल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं तुरंत, ठीक है। सब्जेक्ट आप देखो, सब्जेक्ट पता चला ना कि हम लोग को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है उसको किस तरीके से हमको करना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ, ठीक है, अगर ये कोई प्लूरल फॉर्म होता है, नाउन अगर हमारा प्लूरल होता है, ठीक है, यहाँ क्या अगर हैज की जगह हैव दिया होता, ठीक है, इस तरीके से जो कॉमन एरर के क्वेश्चन होते हैं उस, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एग्जाम में कॉमन एरर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से। इस तरीके से हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है कि एक्चुअली में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कौन है, ठीक है। वर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है कई वर्ड्स का हो सकता है, ठीक है, एक से अधिक वर्ड्स को होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। अगर उसमें खुद का अपना क्या है, सब्जेक्ट है एंड वर्ब है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, करेक्ट। सो ये चीज हमको क्लियर हो गई। ये आपका हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बाद क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। दोस्तों ये जो आपका ये ओनली है दोस्तों, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आपका एडवर्ब आ सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओनली दोस्तों इस बार क्या है, देखो एडवर्ब की भी कई कैटेगरी होती है, ठीक है। एक पॉजिटिव एडवर्ब होता है एंड एक नेगेटिव एडवर्ब होता है, ओके। सो आपने जैसे सुना होगा ना कि हैज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका नॉट है ना दोस्तों, ये एडवर्ब ही है, एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, ठीक है। अगर नॉट को मैं एग्जांपल लूं तो दोस्तों ये क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव वर्ड है, देखो जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है, ये क्या आपके पॉजिटिव एडवर्ब है, करेक्ट। सो दोस्तों ये जो एडवर्ब है ना, ये देखो ये जो एडवर्ब है ना, ये एक तरीके से ना गेस्ट के रूप में है, ठीक है। ये गेस्ट के तरीके से एडवर्ब ट्रीट, ठीक है। ये मेन वर्ब को समझो कि ये आपके, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। एंड ये जो हेल्पिंग वर्ब है वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर कोई चीफ गेस्ट आता है किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बीच में रखते हैं, ठीक है, कि उसको एक जो डेकोरम होता है, रेस्पेक्ट होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसलिए एडवर्ब क्या करता है, सब मेन वर्ब एंड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, ठीक है, उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हो गई आपको। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट का भी सेम तरीके से वही ट्रीटमेंट है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। अब दोस्तों नाउन क्या हो सकता है, या तो एक वर्ड का हो सकता है या एक से अधिक वर्ड का हो सकता है, ठीक है। अगर उसमें खुद का सब्जेक्ट एंड वर्ब है तो उसको क्लास बोल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रेंथन वर्ड का ये आपका जो वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, करेक्ट, द नीड, ठीक है। दोस्तों ये प्रपोजिशन है, देखो ये फार आपका प्रपोजिशन है, ठीक है, ओके। एंड दोस्तों ये आर्टिकल हो गया ए, एंड ये रियल लुक क्या आपका नाउन हो गया, ठीक है। नाउन पहले आर्टिकल आता है, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों किसके लिए ही बना है, दोस्तों आर्टिकल नाउन के लिए ही बना है। सो ओके, देन इसके बाद देखो फिर से प्रपोजिशन आ गया, देन इसके बाद देखो प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम। दोस्तों एक चीज इधर देखते हैं, दोस्तों ये लास्ट में MENT है, तो दोस्तों ये सफिक्स है, ठीक है। अगर किसी वर्ड में आपको MENT वर्ड दिखता है तो दोस्तों वो क्या, कौन सा वर्ड होता है पार्टिसिपल स्पीच में, वो आपका नाउन वर्ड होगा, ठीक है। ये आपका नाउन वर्ड है, करेक्ट। दोस्तों ये प्रोक्योर मींस क्या होता है, बाई करना, ठीक है। प्रोक्योर मींस क्या होता है, बाई करना, ठीक है। बाई मींस मतलब खरीदना।
वर्ब में जब हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्बल नाउन बन जाता है। इसी वर्बल नाउन को हम लोग क्या ग्रामर में पढ़ते हैं, एक टॉपिक रहता है हम लोग का जिरंड रहता है, करेक्ट, बाई प्लस आईएनजी, करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बाइंग बन जाएगा, ठीक है। ये कैसा नाउन है, वर्बल नाउन है, ठीक है। दोस्तों अगर किसी वर्ड में देखो सफिक्स होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग। तो दोस्तों ये जो सफिक्स होता है प्रत्यय होता है, ठीक है, इंग्लिश में। ये वर्ड के दोस्तों अंत में अगर इससे कुछ सफिक्स होते हैं, जैसे अगर नाउन को पहचानना है तो दोस्तों कुछ सफिक्स होते हैं, जैसे MENT हो गया, ठीक है, NTION हो गया, ठीक है, जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन भी क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वर्ड को जानने का ट्राई करेंगे, ठीक है, सफिक्स के थ्रू। ये अगर वर्ड के अंत में मिलेंगे तो दोस्तों क्या आपको ये कौन सा वर्ड होगा, ये नाउन वर्ड होगा, करेक्ट। एक चीज ये क्लियर हो गई आपको, राइट। सो दोस्तों ये देखो सिस्टम भी नाउन है, ये नाउन ये भी है, नाउन ये भी है। दोस्तों जब दो नाउन एक साथ होते हैं तो दोस्तों हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन, राइट। जैसे एक फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे स्टेशन, तो रेलवे भी दोस्तों एडजेक्टिव नहीं है, नाउन के पहले वो एडजेक्टिव नहीं है, वो नाउन ही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन सा नाउन है, कंपाउंड नाउन, ठीक है। आप इसको एडजेक्टिव मत समझना, ठीक है, तो आप बोलो कि नाउन के पहले क्या वर्ड आता है जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, तो हर टाइम एडजेक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, यही आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया आपका कंपाउंड नाउन हो गया। देन इसके बाद देखो फिर प्रेपोजिशन आ गया ऑफ, देन इसके बाद फ्रूट ग्रेन्स, ठीक है, ये आपका नाउन हो गया। द रिसेंट कंट्रोवर्सी, दोस्तों कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद, ठीक है। तो दोस्तों अब एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ना जिस वर्ड के अंत में SY आएगा तो दोस्तों ये भी आपका क्या होता है, ये भी एक सफिक्स है, ये भी एक आपका नाउन है, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद, ठीक है। एक तो दोस्तों आपने सुना होगा डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट सुना होगा, ठीक है, क्वेरल सुना होगा। एक होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तर्क वितर्क करना, ठीक है, बहस करना, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ये हो गया, राइट। ये सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब इसका अगर एंटोनिम्स देखें तो इसका एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कि देखो जहां विवाद होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या उसको यूनाइट करते हैं, तो ठीक है, एक यूनिटी वर्ड हो गया, ठीक है, यूनिटी, करेक्ट। एक हार्मोनी, उन दोनों के बीच में क्या बनाना है, सामंजस्य बिठाना है, ठीक है, तालमेल बिठाना है, ठीक है। तो एक वर्ड क्या हो गया आपका, हार्मनी हो गया, ठीक है। एक एग्रीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या, ठीक है, एग्रीमेंट भी हो सकता है हमारा। ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स। दोस्तों देखो ये आपका पार्ट है वर्ड का, एंटोनिम सिनोनिम्स आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग करो, इससे आपका क्या होगा, वर्ड पावर बूस्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये चीज भी देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और क्या चीजें देखेंगे, ये जो ये वर्ड है कंट्रोवर्सी, इसका जैसे ये नाउन हो गया, ठीक है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। सो दोस्तों आपने सुना होगा, देखो ये जो कंट्रोवर्सी आपका नाउन है, ठीक है, आपने सुना होगा कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो दोस्तों AL इंडिंग्स वर्ड, ठीक है, AL इंडिंग्स वर्ड्स ये दोस्तों एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये भी आपका AL क्या है, आपका सफिक्स है। तो ये सफिक्स कैसा सफिक्स है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ये वर्ड कौन सा है आपका, एडजेक्टिव वर्ड हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया, करेक्ट। दोस्तों जब हम लोग एडजेक्टिव में LY ऐड कर देते हो तो दोस्तों वर्ड कौन सा बन जाता है, एडवर्ब वर्ड क्रिएट होता है, ठीक है। दोस्तों एडजेक्टिव में जब हम लोग LY को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों क्या बन जाता है आपका एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंट्रोवर्शियल में LY ऐड कर दूंगा तो दोस्तों क्या बन जाएगा, कंट्रोवर्शियली, ये आपका एडवर्ब वर्ड हो जाएगा, करेक्ट, राइट। देखो एडजेक्टिव हमने देख लिया और एडवर्ब भी देख लिया, नाउन भी देख लिया। तो इससे हमारा क्या हो गया, हमको अब याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा कि अच्छा कंट्रोवर्सी मींस विवाद हो गया तो अब इसको कंट्रोवर्शियल भी ऐड करें अपने वर्ड पावर में, ठीक है। एक साथ ही हम लोग सारे वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच देख सकते हैं, तो इससे हम लोग का क्या होगा, एक वर्ड पावर अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अब बात आती है कि इन जो वर्ड्स हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका यूज कैसे करें, ठीक है। देखो ये कंट्रोवर्शियल क्या आपका एडजेक्टिव हो गए, तो एडजेक्टिव बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ नाउन कर देंगे, ठीक है, नाउन। तो जैसे मान लो कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है, विवादास्पद विषय, ठीक है,
राइट, कंट्रोवर्शियली। इससे पहले अगर देखो, ठीक है, यहाँ कोई भी देखो, यहाँ कोई भी ले सकते हो एडजेक्टिव, ठीक है, देने इसके बाद क्या कर सकते हो आप, यहाँ एडवर्ब रख दो, कंट्रोवर्शियली रख दो, ठीक है। इस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो वर्ब है इसका भी देखते हैं, ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है और इससे इस वर्ड के क्या नाउन बन सकता है, क्या वर्ब बन सकता है, क्या एडजेक्टिव बन सकता है, क्या एडवर्ब बन सकता है, ठीक है। अगर ये चीज हम एक बार देख लेंगे ना तो हमारा वर्ड पावर याद करना वेरी इजी हो जाएगा, करेक्ट। तो आइए स्ट्रेंथन वर्ड का भी देख लेते हैं। सो दोस्तों ये वर्ब है, ये कैसा वर्ड है, कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड है, ये वर्ब है। अब क्वेश्चन है कि आपने कैसे इसको जान लिया कि वर्ब है। सो दोस्तों ये भी एक सफिक्स का ही पार्ट है, ओके। सो दोस्तों अगर किसी भी वर्ड के अंत में ई एन आता है, एन, तो दोस्तों क्या होता है, आपका वर्ब होता है, ठीक है। देखो ये दोस्तों जो स्ट्रेंथन वर्ड है ना, ये स्ट्रेंथ वर्ड से ही बना है, ठीक है, STRENGTH, स्ट्रेंथ। दोस्तों ये आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। और ठीक है, अब इसी का एडजेक्टिव क्या बनाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या आपका आपका एडजेक्टिव वर्ड है, करेक्ट, राइट। इस तरीके से देखो वर्ड का फॉर्मेशन होता है, इससे आपका क्या होगा, वर्ड पावर बूस्ट होगा। बार बार आपको स्ट्रॉन्ग, देखो मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है, उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका यूज अलग अलग होगा, उसका फंक्शन ये किस तरीके से काम करेगा, नाउन की तरीके से काम करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ। एंड जो आपका स्ट्रेंथन है ये वर्ब के तरीके से ट्रीटमेंट होगा सेंटेंस में। एंड जो दोस्तों ये एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग की तरीके से यूज होगा किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, किसी चीज को मजबूत बनाना, ठीक है। तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ मतलब मजबूत करना, तो इसका क्या होता है, एक होता है वर्ड द हिंदू में ज्यादातर यूज होता है, री इनफोर्स, ठीक है, री इनफोर्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फोर्टिफाई, ठीक है। ये सारे के सारे दोनों वर्ड क्या हैं, वर्ब ही हैं, ठीक है, ये नाउन नहीं है ना, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इसी का क्या है, ये सिनोनिम्स है, ठीक है, ठीक है। अपोजिट आप इसका बताओ, आप इसको सर्च करो, ठीक है, इस वर्ड का अपोजिट मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको बताओ, करेक्ट। द रिसेंट वर्ड है ना, इसको भी देख लेते हैं तुरंत, ठीक है। दोस्तों रिसेंट क्या आपका एडजेक्टिव वर्ड है, करेक्ट। एंड दोस्तों आपने सुना होगा रिसेंटली, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। मैंने बताया ना कि अगर हम लोग एडजेक्टिव में जब एल वाई ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, सिंपल। और इसका क्या नाउन बन सकता है, क्या इस वर्ड का क्या नाउन बन सकता है, क्या वर्ब बन सकता है। तो दोस्तों इसका वर्ब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इस वर्ड का वर्ब नहीं बनता, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है, इस वर्ड का नाउन क्या हो सकता है, तो आपने दोस्तों सुना होगा रिसेंसी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, करेक्ट, ओके। रिसेंट मतलब इसका क्या है, इसका अगर सिनोनिम्स हम लोग देखें तो क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द। तो एक आपने सुना होगा करेंट, ठीक है, ठीक है, आपने सुना होगा फ्रेश, ठीक है, नया। एक आपने सुना होगा न्यू, ठीक है। ये सारे सारे कैसे वर्ड है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। आप देखते हैं अब इस सेंटेंस का देखो सेंस आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ना ट्रांसलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं द रिसेंट कंट्रोवर्सी, ठीक है, रिसेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान, हाल ही में जो विवाद है, ठीक है, कहाँ, देखो ये इन प्रपोजिशन है, ठीक है, ये जो तमिलनाडु है आपका क्या है, ये आपका प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछो, कंट्रोवर्सी यानी विवाद इन तमिलनाडु में, ओवर का मतलब क्या होता है, यह प्रपोजिशन है, ठीक है। ओवर का मतलब होता है को लेकर, ठीक है। दोस्तों ओवर के देखो ये ओवर है, इसके कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो ऊपर के सेंस में होता है, ठीक है, एक सेंस होता है को लेकर या के बारे में, ठीक है, एक होता है ढकने के सेंस में, ठीक है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग क्या, ओवर द सिटी, ठीक है, सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर का सेंस आ गया, ठीक है। ये क्या है, जो हमारे यहाँ सेंस आ रहा है ये को लेकर आ रहा है, ठीक है, ये वाला को लेकर है, ठीक है, के बारे में। देखो बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट ढका हुआ है, ठीक है, तो वहां यूज क्या करेंगे, कवर्ड, ठीक है, द ब्लैंकेट कवर्ड ओवर द बेबी, ठीक है, करेक्ट, ऐसा। तो ये इसके तीन सेंस होते हैं, ठीक है, आप इसको भी नोट कर लो। ओवर मतलब को लेकर, किस चीज को लेकर, तो क्वेश्चन करो किस चीज को लेकर, तो बता रहा है, नाउन दिया है, ठीक है। पैडी प्रोक्योरमेंट यानी कि जो पैडी का मतलब क्या होता है, ये जो धान होता है, ठीक है, पैडी प्रोक्योरमेंट खरीदारी, ठीक है, खरीदारी को लेकर ये क्या हुआ, वर्तमान
क्या हुआ, विवाद हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग कब, ठीक है, खरीफ सीजन के दौरान, ठीक है, ये टाइम दिया, ठीक है। एंड देखो हैज, ये मतलब ये जो ये कंट्रोवर्सी है, क्या कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया, ये मतलब मजबूत कर दिया, ठीक है। किस चीज के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथन कर दिया, तो क्या स्ट्रेंथन कर दिया, अब क्वेश्चन करो। देखो ये ऑब्जेक्ट है, क्या एंड किसको, अगर हम जब वर्ब से क्वेश्चन करें क्या एंड किसको, तो दोस्तों इन दोनों से हम लोग को क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है। सो दैट्स वाई जो हमारे पूरा था अभी हमने देखा, ये ऑब्जेक्ट है। अब पूछो स्ट्रेंथन कर दिया, क्या स्ट्रेंथन कर दिया, किसको तो आ नहीं रहा है। देखो किसको किस सेंस में, अगर कोई पर्सन के सेंस में यूज होता है, ठीक है, ये किसको, ठीक है, इसका आंसर वर्ब देगा, करेक्ट। ये थिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथन कर दिया, तो क्या स्ट्रेंथन कर दिया, मतलब नीड, आवश्यकता किस चीज के लिए, एक रीलुक, मतलब पुनः देखना, ठीक है। पुनः देखना, क्या देखना, जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो खरीदारी का जो व्यवस्था है, उसको फिर से देखना, ठीक है। ये आवश्यकता को क्या कर दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। क्या स्ट्रेंथन कर दिया है, ये कंट्रोवर्सी ने स्ट्रेंथन कर दिया है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट सिस्टम, खरीदारी की जो व्यवस्था, उसको क्या कर दिया है, स्ट्रेंथन कर दिया, ठीक है। प्रोक्योरमेंट सिस्टम किस चीज का है, ये फूड ग्रेन्स का, जो हमारा अनाज भंडारण है, उसकी सिस्टम को क्या कर दिया है, मजबूत कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रेंथन का मतलब क्या होता है, मजबूत कर दिया, एज ए होल, एक पूर्ण रूप से, ठीक है। ये चीज देखो, अब इसमें क्या, ट्रांसलेशन नहीं करना, आप क्वेश्चन करते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। देखो द रिसेंट कंट्रोवर्सी, वर्तमान जो आपका विवाद है, इन तमिलनाडु, कहाँ, तमिलनाडु में, किस चीज को लेकर, पैडी प्रोक्योरमेंट, जो हमारी धान की जो क्या है, जो खरीदारी है, उसको लेकर, कहाँ, ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग द खरीफ सीजन के दौरान, ठीक है। ये चीज जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी ये क्या कर दिया, मजबूत कर दिया, ठीक है। स्ट्रेंथन में मजबूत कर दिया, किस चीज, अब मजबूत किया तो क्या मजबूत कर दिया, एक आवश्यकता को मजबूत कर दिया। आवश्यकता किस चीज की है, मतलब रीलुक, देखने के लिए, ठीक है, पुनः देखने के लिए, क्या देखना है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो खरीदारी व्यवस्था है, किस चीज की, फूड ग्रेन्स की, ठीक है, एज ए होल। ये सिंपल हो गया, ठीक है। जो अभी हमारा एडिटोरियल है दोस्तों, ये एक सेंटेंस, इस एक सेंटेंस में हमने क्या क्या चीजें सीखी, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, विद इन द 3 मंथ में हम चीजें द हिंदू एडिटोरियल आसानी से पैसेज को कंप्रीहेंड करना शुरू कर ले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। See you next video guys. Till then stay safe and stay tuned.